नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड चौकीदार बहाली का सेकेंड लिस्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए। जो विद्यार्थी सेकेंड लिस्ट का मांग कर रहे थे उनके लिए और हर एक जिला के लिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण ही खबर है। ठीक है, सारे चीज बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तमाम बहाली का जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है। तो देखिए, सेकेंड लिस्ट का बिल्कुल रास्ता साफ हो चुका है। अब कैसे क्यों, मैं सारा चीज बताऊंगा। आगे की कार्रवाई विभाग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, सभी जिलों में कब तक सेकेंड लिस्ट आएगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सभी जिला के डीसी साहब हमने मतलब देखा कि सेकेंड लिस्ट निकालने में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था। कारण था इसका पीछे, क्योंकि ऐसे प्रक्रिया ही नहीं था। ठीक है, जो सीट खाली गया। लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव आया पूर्वी सिंहभूम के छात्रों के द्वारा। वहां पर जबरदस्त मांग होने लगा, तो वहां पर जरूर कुछ अंदरूनी बात होगा। कोई बड़ा मतलब नेताजी होंगे, चाहे जो भी होंगे, वो जरूर इस बारे में डीसी साहब से बात किए होंगे। तो डीसी साहब एक ऊपर के अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी से ये बात को लेटर लिखे। देखिए, कोई भी काम होता है ऑफिशियल काम, तो वो लेटर के थ्रू होता है, और ऊपर से लेटर का जवाब आया। सारे चीज मैं लेटर से आपको समझाना चाहूंगा कि क्या चीज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये सेकेंड लिस्ट से संबंधित एक लेटर है। प्रेषक, ठीक है, ओम प्रकाश तिवारी, सरकार के संयुक्त सचिव हैं, सेवा में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। एक्चुअली में ये लेटर पूर्वी सिंहभूम को जारी किया गया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसा होता है जो एक जिला में अगर लागू हुआ तो वो सभी जिला में लागू होता है। क्यों? क्योंकि इस जिला के महोदय डीसी साहब क्या किए थे, ऊपर में पत्र लिखे कि क्या मैं सेकेंड लिस्ट निकाल सकता हूं। तो देखिए जवाब, चौकीदार के पद पे सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या इतना इतना जो भी है, द्वितीय मेधा सूची के प्रकाशन मार्गदर्शन के संबंध में। तो देखिए क्या बताया गया है। ठीक है, सारा चीज समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के भवदीय, ठीक है, पत्रांक 13-19 इतना दिनांक 22/8/2025 के संदर्भ में कहना है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक इतना इतना के मुफस्सिल कार्यालय में वर्ग 4 के पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्त के गठन नियमावली अधिसूचित होने तक भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित रखा गया है। संपूर्ण झारखंड में 4th ग्रेड का जो बहाली आने वाला है, मैंने आपको पहले बताया था कि आने वाला है और 100% आएगा। एक दिन देखोगे, जो विश्वास नहीं करते हो, हम मानते हैं कि समय लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। समय लगेगा, आपको 6 महीना साल भर देना पड़ेगा, और नहीं दीजिएगा तो एग्जाम में फेल हो जाएगा, जैसे एग्जाम में फेल हुए हैं अभी। ठीक है, तो कहने का मतलब है, सिंपल सा बात है कि होना तय है, लेकिन लेट हो रहा है। क्योंकि अब जानिए रहे हैं, मैं कितना बार बोलूं कि लेट होता ही है यहां पर। तो देखिए, वर्ग के पदों पे मतलब 4th ग्रेड पे रोक लगा हुआ है। अभी किसी भी प्रकार से आपको 4th ग्रेड का बहाली नहीं करना है, लेकिन मामला समझिए। ठीक है, जबकि चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के पारित न्यायाधीश के अनुपालन में एवं झारखंड चौकीदार समग्र नियमावली 2015 अधिसूचित है के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। मतलब चौकीदार का इससे कोई रिलेटेड नहीं है। 4th ग्रेड का बहाली से चौकीदार का कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कोर्ट के थ्रू ही बहाली हो रहा है। अब मैं तो 50 बार बोल चुका हूं आप लोगों को कि झारखंड में जो भी बहाली कोर्ट के थ्रू हो रहा है वो 100% होगा। हम बार बार बता दे रहे हैं, आज ही बता दे रहे हैं, इसी वक्त बता दे रहे हैं। पढ़ने वाले छात्र ध्यान दे। झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कक्षपाल, ठीक है, और 2 बहाली और है, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, ये भी कोर्ट के थ्रू होगा। और एक चीज याद रखिएगा, कोर्ट के थ्रू मैं तो कितना बार बता चुका हूं, टीचर बहाली कोर्ट के थ्रू, ठीक है, लैब असिस्टेंट कोर्ट के थ्रू, महिला पर्यवेक्षिका कोर्ट के थ्रू हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो समस्या रहता है लोग कोर्ट जाते हैं, फिर वही होता है। तो कोर्ट के थ्रू बहाली हो रहा है। कौन? चौकीदार। ठीक है, तो अधिसूचित के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही। चौकीदार का पद मुफस्सिल कार्यालय के चतुर्थ पद नहीं है। इस पर ठीक कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के इतना इतना चौकीदार के लागू नहीं होता है। मतलब ये चीज लागू नहीं होगा। अतः अनुरोध है कि झारखंड चौकीदार समग्र नियमावली 2015 के तहत अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। इसका मतलब है कि डीसी साहब, आप अपने मन से आगे कार्रवाई कीजिए जो मन है। ठीक है, इसको लेटर जारी किया। मैं आप लोगों को, जो नए नए विद्यार्थियों को बार बार समझाता हूं,
जो भी नौकरी आता है इस विभाग से पारित होके ही आता है, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग से। ठीक है, यहां पारित हो गया तो समझ लो कि वैकेंसी आना तय है। फॉरेस्ट गार्ड और कचपाल यहां से पार हो चुका है, खाली फॉर्म निकलना बाकी है। मैंने तो वीडियो 10 बार बना चुका हूं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, मजाक ले रहे हैं। एक दिन मजाक ही आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है, एक चीज बता दे रहे हैं, कोई नहीं बताएगा इस चीज को। ठीक है, बाकी तो आपको समझाएगा कि आने वाला है, लेकिन मैं तो आपको अंदर तक का खबर देता हूं। ठीक है, तो यही खबर है कि चौकीदार जो है 4th ग्रेड नहीं है, इसको आप आगे सेकेंड लिस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सभी डीसी के ऊपर यही लेटर लागू हो रहा है, याद रखिए यही लेटर लागू हो रहा है, क्योंकि ये हर जिला के लिए, ऐसा नहीं कि पहले पूर्वी सिंहभूम के लिए है, ये झारखंड में जितना भी जिला आते हैं सबके लिए लेटर ही है। ठीक है, क्योंकि ये जो सचिव हैं सरकार के संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी कहलाते हैं, ये नहीं कि कोई जिला का लोग लिखा है। ठीक है, तो इसका पीछे कारण है ऐसा लेटर क्यों जारी हुआ, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में सेकेंड लिस्ट का मांग शुरू हुआ। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में तो डीसी साहब कोई भी काम अपने मन से नहीं करेंगे, मतलब सरकारी काम अभी जिस दिन सरकारी, अभी जो चौकीदार बना हुआ है वो अपने मन से काम करेगा, कुछ नहीं करेगा अपने मन से, वो ऊपर के अधिकारी को पूछेंगे। तो ऊपर के अधिकारी संयुक्त सचिव जो हैं झारखंड सरकार के ऊपर लेटर लिखा गया, क्योंकि यहां पर दबाव बन रहा था पूर्वी सिंहभूम में, तो ये उनसे पूछे तो इनको जवाब दिया गया कि ऐसा ऐसा बात है कि ये 4th ग्रेड नहीं है, इसको आप पर्सनली जैसा चाहेंगे आगे सेकेंड लिस्ट निकाल सकते हैं। तो समझ गए बातों को। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कितना कितना नंबर लाए थे चौकीदार में और छट गए थे, किस किस जिला के हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, बहुत मेहनत से पता लगाते रहते हैं आप ही लोगों के लिए। अभी होमगार्ड का भी आप पूरा चीज पता लगा रहा हूं, एक एक जिला का पता लगा रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी लगातार आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज और अपडेटेड न्यूज आने वाला है। ठीक है, बातों को समझ गए कि किस तरह से कार्य होता है। ये सीधा पत्र भेजा गया डीसी कार्यालय पूर्वी सिंहभूम से, ठीक है, संयुक्त सचिव के पास, मतलब सेक्रेटरी में। ठीक है, जो मुख्यमंत्री सचिवालय है ना, वहां से जवाब आ गया कि नहीं, आप ये इस पे लागू नहीं होता, अग्रेतर कार्रवाई आप कर सकते हैं। क्लियर है, समझ गए बातों को। तो पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कोई अथी में मत रहिए मजाक में। 4 महीना बाद भी एग्जाम होगा ना, तब भी नहीं सकिएगा। 80% तो जान रहे जी, मैथ नहीं बन रहा है, रीजनिंग नहीं बन रहा है, खाली वेट कर रहे हैं। ऐसा थोड़े होता है। चौकीदार का एग्जाम लिखे हैं वो 50 नंबर का वैसा नहीं रहेगा, उसमें हार्ड रहेगा। पढ़ाई कीजिए, कोई चांस नहीं है नहीं तो। ठीक है, आप 50 नंबर में आप 30 नंबर लाए हैं, 20 नंबर लाए हैं, वो लोग सेकेंड लिस्ट के लिए क्या कर लेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसका होने वाला भी नहीं है सेकेंड लिस्ट में। मैं तो पता नहीं, खुल के बोलता हूं, दुख लगता होगा विद्यार्थियों को, जिसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए कम होगा ना, उसका होने का चांस है। ये नहीं कि कोई 20 नंबर लाए हैं तो उसका हो जाएगा, नहीं होगा उसका। ठीक है, तो समझ के बातों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज था, अब देखा जाए आगे क्या होता है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।